कांग्रेस 25 पर और अदर्स 1 पर। छत्तीसगढ़ में 42 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 18 पर आ गए, कांग्रेस 22 पर और अदर्स 2 पर। राजस्थान में 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 22 पर बीजेपी है, कांग्रेस 45 पर और अदर्स 1 पर। 45 और 22 बड़ी लीड है स्वतंत्र, इसको डिनाई नहीं करेंगे। हाँ। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन राजस्थान देखिए स्टेबलाइज हो रहा है। राजस्थान की काफी क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे, और राजस्थान में दुगने का अंतर है, मतलब हम उसको नकार नहीं सकते। आप देखिए लगातार दुगने का अंतर चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे उसको देखना पड़ेगा और उसके पीछे क्या कारण है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि झालार पाटन में वसुंधरा जी के खिलाफ जब कैंडिडेट खड़ा करना था तो कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला, उनको भारतीय जनता पार्टी से आयात करना पड़ा। सचिन पायलट के खिलाफ कैंडिडेट करना खड़ा करना आपको नहीं मिला। यूनुस खान को आपको कहां से लाके खड़ा करना पड़ा भाई? यूनुस खान को कहां से लाके खड़ा करना? कैबिनेट मिनिस्टर है, मैंने माना। झालार पाटन से मनमोहन सिंह जी को लाना पड़ रहा है, उनको आयात करके, जबकि राहुल गांधी ने कहा ये आपका माइनस पॉइंट है। भी सचिन पायलट के खिलाफ माइनस पॉइंट है कि आपका आदमी राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। टोक की अगर हम सामाजिक समीकरण देखें तो हम जानते हैं कि वहां पे किस तरह के धार्मिक और जातीय समीकरण उसको देख के वहां पे किया गया, और हमने तो राज्य सरकार का ही मंत्री किया, वो वहां से भारतीय, उनको वसुंधरा जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, चाहे सचिन पायलट। मैं आपको रोकूंगा। मध्य प्रदेश में 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी अब 30 पर आ गए, कांग्रेस 27 पर, अदर्स 1 पर। राजस्थान में 72 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 25 पर आ गए, कांग्रेस 45 पर, अदर्स 2 पर। छत्तीसगढ़ में 45 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 24 पर और अदर्स 3 पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ी तेजी अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा कह रहा है कि 27 और 30 पर है बीजेपी, 27 पर है कांग्रेस। संजीव नायक जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश क्या धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है या अभी भी आप कहेंगे कि काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे का टक्कर चलता रहेगा, 2 घंटा ऐसे उछाल। छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस अब 24 पर आगे हो गई और बीजेपी 18 पर है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि थोड़ा बीजेपी भी फिर आगे होगी, लेकिन राजस्थान का स्टेबलाइज कर रहा है, ये तय है। राजस्थान स्टेबलाइज हो रहा है। मुझे कुछ और, आप तेलंगाना पर आपने निगाह डालिए। देखिए तेलंगाना में आप देख रहे हैं वहां पर कि तेलंगाना में कांग्रेस जो है, एक मिनट, राजस्थान में कांग्रेस 50 क्रॉस करने वाली है। 50 राजस्थान में कांग्रेस 50, बीजेपी 25, यानी 25 सीटों का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्या ये खाई पाट पाएगी? उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी 32 पर, कांग्रेस 30 पर। बीजेपी आगे चल रही है लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी लीड बनाती हुई, बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 24 पर और अदर्स 3 पर। तो ये इन 3 राज्यों का हाल है। कहीं खुशी कहीं गम होने वाला है। इसके बाद मेरे ख्याल से लड्डू वड्डू बन चुके स्वतंत्र। आपने कुछ ऑर्डर दिया कि नहीं लड्डू का? नहीं, कितने पार्टी ऑफिस में जरूर ऑर्डर दिया गया और इस कार्यक्रम के बाद में हम लोग वहां जाके लड्डू खाएंगे। जो बात आप बुधनी सीट की कर रहे थे, अरुण यादव कौन है? अरुण यादव कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, सुभाष यादव जी के बेटे हैं। उसके बावजूद देखिए लगातार वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने यानी कि पूरी ताकत, जैसे मैं राजस्थान में कह रहा था, वहां पे उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी शिवराज जी के खिलाफ, लेकिन सिर्फ उनकी पत्नी और बेटे ने वहां कमाल संभाल रखी थी और शिवराज जी हर विधानसभा में जाके रैली कर रहे थे। अगर ये भी कोई मानक है, ये भी कोई बता रहा है, तो इससे समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में रुझान कैसे होने वाले। स्वतंत्र एक मिनट, स्वतंत्र आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश अब 67 सीटें हो चुकी हैं, बीजेपी 34 पर और कांग्रेस 31 पर आ गए। अदर्स के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ 46 सीटें, 90 सीटों में से बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 24 पर, अदर्स 4 पर। राजस्थान में 77 सीटें, बीजेपी 25 पर, कांग्रेस 50 पर, अदर्स 2 पर। ये बीजेपी के दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर है और इस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम है जगदीश शर्मा, जो काले जैकेट और सफेद कुर्ते के अंदर है और इसको आप बड़े फेमस हुए हैं आजकल। ये रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी रहे हैं और इनको ईडी हाल ही में उठाकर ले गई थी पूछताछ के लिए। तो अरुण क्या कहेंगे जगदीश शर्मा के बारे में? देखिए वो हमेशा प्रियंका लाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाते हैं। मुझे लगता है कि जगदीश शर्मा जो है वो उस चाटुकारिता की राजनीति के जो है ना वो बहुत बड़े प्रतीक हैं, जो है जिससे कि कांग्रेस जूझ रही है। और नहीं, ये तो कांग्रेस में अनवरत चलता है। हाँ, तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है। मैंने इसलिए सोनिया गांधी को अपने जन्मदिन के दिन कहीं और जाना था, तो एक दिन पहले कांग्रेसियों ने ढोल तमाचे बजा के, ढोल ताशे बना के उनका जन्मदिन मना लिया। सीधे चलते सुशांत के बाद सुशांत। छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 25 सीटों पर आ गए, बीजेपी 20 सीटों पर, अदर्स 4 सीटों पर। तो आपको लगता है कि एक डिसिसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर? क्योंकि 49 सीटों के 90 में से 49 सीटों के 50 सीटों के इंडिकेशन आ चुके हैं।
बिल्कुल दीपक जी, रुझान तो हाफ मार्क को पार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो सरकार बनाने के लिए हाफ मार्क चाहिए उसको पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दूं, अजीत जोगी जो है वो मरवाही सीट से आगे चल रहे हैं। यहां से वो 2 बार विधायक रहे हैं, अमित जोगी 1 बार विधायक रहे हैं, तो यहां से आज भी वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अंबिकापुर से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। रमन सिंह अपनी सीट राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी छत्तीसगढ़ से मिल रही है। दीपक जी, तो आपने बताया छत्तीसगढ़ में आपका गट फीलिंग क्या कहता है? रुझान इसी तरह के रहेंगे, कांग्रेस आगे चलती रहेगी या बीजेपी और कड़ी टक्कर देने वाली है छत्तीसगढ़ के अंदर? सुशांत। दीपक जी, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि अभी कांग्रेस आगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी रिकवर करेगी। देखते हैं आगे क्या रहता है। राजस्थान का आंकड़ा बदला है, 92 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 199 में से 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ। एक प्रत्याशी के दुखद निधन के कारण बीजेपी 35 पर आ गए, कांग्रेस 55 पर आ गए और अदर्स 2 पर आ गए। वहीं मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा बदला है, 72 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 230 सीटों में से बीजेपी 36 पर आ गए, कांग्रेस 34 पर, अदर्स 2 पर। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी आंचल के पास। आंचल, मध्य प्रदेश में कहां के इंडिकेटर आपको मिल चुके हैं अभी तक? बिल्कुल 72 सीटों का आंकड़ा मिल चुका है। बीजेपी जो है वो 36 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स ने खाता खोल दिया है। रुझान के तौर पर अगर देखा जाए तो 2 अदर्स की भूमिका में है। यहाँ पर बीएसपी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। ऐसे में अभी कुछ देर पहले सुशांत बात कर रहे थे एडिलेड टेस्ट की, लेकिन यहाँ पर 20-20 का मैच चल रहा है। हालांकि 230 कुल सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन इसके बावजूद 72 सीटों का आंकड़ा आना शुरू हो गया है। रुझान आने शुरू हो गए शुरुआती। 78 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। 78 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। बीजेपी 35 पर आ गए, कांग्रेस 41 पर। कांग्रेस ने अब बीजेपी पर लीड बना ली है। क्या ये मैच 3-0 होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो आज कांग्रेस दफ्तर में दूसरी दीपावली मनेगी। कांग्रेस 41 पर आ गए, बीजेपी 35 पर, अदर्स 2 पर। छत्तीसगढ़ में 49 सीटों पर। तो अब की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रुझानों में तीनों राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। आंचल, क्या कहेंगी? तीनों राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। सांसें जो हैं वो अटक गई होंगी यहाँ पर बीजेपी की। बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे कांग्रेस दफ्तर में पटाखे और लड्डू पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कांटे की टक्कर है। वी डोंट नो वेयर द विंड वुड ब्लो एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। कांग्रेस ही भले ही इंतजार ना करे, लेकिन अभी के आंकड़े यही है। और बड़ी खबर यही है कि तीनों राज्यों में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और अगर जैसा कि दीपक, आंकड़े जुटाना सबसे बड़े दल के रूप में उभरना एक चीज होती है, लेकिन सरकार बनाना एक डिफरेंट बॉल गेम है। ऐसे में मुझे लगता है कि वी शुड ऑल होल्ड आवर हॉर्सेस, हमें इंतजार करना चाहिए। भले ही ये समर्थक है इंतजार ना करें, सड़कों पर हम देख सकते हैं हमारे पास जश्न मन रहा है। आंचल, और क्या चाहिए? जश्न के लिए तो बहाना चाहिए। जश्न मनना शुरू हो चुका है, बहाना ये काफी है। दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है। बहाना तो मिल गया है यहाँ कांग्रेस को, कम से कम कहीं वो इन कंटेंशन तो है इन तीनों राज्यों में, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड के जो ये राज्य है वहाँ पर कांग्रेस बहुत अरसे से, लगभग अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए, बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक वनवास चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो टेलीविजन स्क्रीन के साथ, इंडिया न्यूज की स्क्रीन के साथ ये तमाम समर्थक ग्लूड होंगे। और जाहिर तौर पर यहाँ पर तीनों राज्यों में इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन यही बता रही है कि कांग्रेस आगे चल रही है। और चूंकि कांग्रेस सीधे चलता, 5 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए किस्मत जब बदलती है तो कैसे बदलती है आंचल, सुशांत और शोभना, ये इसका इंडिकेटर है कि 5 राज्यों में कांग्रेस अभी आगे चल रही है। चाहे वो तेलंगाना ले ले, चाहे वो मिजोरम ले ले, चाहे वो मध्य प्रदेश ले ले, चाहे वो छत्तीसगढ़ ले ले, चाहे वो राजस्थान ले ले। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बताऊं, 52 सीटों के इंडिकेशन आ चुके हैं। बीजेपी 22 सीटों पर आ गए, कांग्रेस 26 सीटों पर, अदर्स 4 पर। राजस्थान की बात करें तो 104 सीटों का आंकड़ा आ गया है। बीजेपी 42 पर आ गए, कांग्रेस 60 पर और अदर्स 2 पर। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर और क्लोज कॉल होता जा रहा है। बीजेपी 42 सीटों पर, कांग्रेस 48 सीटों पर और अदर्स 2 सीटों पर। हमारा पीएम कहता है युवा करा पुकार, नौजवान करा पुकार, नौजवान करा पुकार, किसान करा पुकार। हमारा पीएम कहता है युवा
तो राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन से आगे चल रही है, बुधनी से शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। अभी अभी हमने देखा था कि 5 राज्यों में एक साथ कांग्रेस आगे हो गई थी, लेकिन मिजोरम में अब थोड़ा पीछे चल रही है। वहीं तेलंगाना से उसके लिए अच्छी खबर है, टीडीपी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो काफी अच्छा कर रहा है। इसमें सीपीआई भी है और एक तेलंगाना की और अदर पार्टी भी है, 4 पार्टियों का एक गठबंधन है, तो वहां पर भी कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के लिए संजीव नायक, आपका नाम संजीव है, क्या संजीवनी दे रहे हैं आप कांग्रेस को? कांग्रेस में जैसे पहले से बताया कि काफी आगे बढ़ रहा है। बीजेपी टक्कर दे जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रुझान आगे बढ़ते जा रहा है तो नजर आ रहा है कि बीजेपी पीछे होते जा रहा है। ज्योतिरादित्य क्या कह रहे हैं इस पर, ये देखते हैं। और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करें। मुख्यमंत्री कौन होगा? नतीजे पहले आने दीजिए। अमन और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करें। मुख्यमंत्री कौन होगा? नतीजे पहले आने दीजिए। दीपक जी, एक चीज आपने, एक मिनट निमेश, मध्य प्रदेश का बता दूं 100 सीटों के मतलब 3 डिजिट में आंकड़े आ चुके हैं। 47 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 51 पर आगे, अदर्स 2 पर आगे। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा क्लोज कॉल है, लेकिन 100 सीट के परिणाम आ चुके हैं, इंडिकेशंस आ चुके हैं। राजस्थान में 113 सीटों के इंडिकेशंस आ चुके हैं। बीजेपी 45 पर, कांग्रेस 65 पर, अदर्स 3 पर। दोपहर के 12 बजे के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। लेकिन अभी तक का जो रुझान है उसका हर जगह या तो कहीं पे नेक टू नेक फाइट है, कहीं पे आगे पीछे है। तो ऐसा अनुमान था कि मतलब इस तरीके से अचानक कांग्रेस ऐसा करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, मुझे विश्वास है। और अभी तो पोस्टल बैलेट के ही रुझान आ रहे हैं, इसमें सही रुझान तो 12 बजे के बाद ही आ पाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि हर जगह पे आपके कार्यकर्ता भी हर जगह जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फीडबैक होगी कि हम जीत रहे हैं। मैं तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आप? हाँ, राजस्थान में भी अच्छी है, छत्तीसगढ़ में भी पूरी उम्मीद है। सर, तो अचानक क्या ऐसा बात होगी कि मतलब जनता इस तरीके से एंटी सरकार कह सकते हैं? नाराजी है लोगों के बीच में, युवाओं में, गांवों में, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में, सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाए कि 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत काम किया उन्होंने, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक? कोई ऐसा फेस भी आपने आगे नहीं किया? देखिए, फेस तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। अभी कोई आप लोगों ने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश में ये तो सरकार बनाने का मौका आएगा तो चयन जल्दी हो जाएगा। सर, राजस्थान में भी वही है? जी, थैंक यू। तो एक बार आंकड़े देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 108 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 230 में से बीजेपी 51 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 55 पर, अदर्स 2 पर। छत्तीसगढ़ में 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 25 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 30 पर। राजस्थान में 125 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 199 में से बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 72 सीटों पर एक डिसिसिव लीड बढ़ाते हुए, और अदर्स 3 पर। उधर तेलंगाना में 30-30 की बराबरी चल रही है कांग्रेस गठबंधन और टीआरएस के बीच। तो वहां पर भी मैच बहुत दिलचस्प हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि आंकड़े किस तेजी से बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 114 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 52 सीटों पर आगे, कांग्रेस 60 सीटों पर और अदर्स 2 सीटों पर। राजस्थान में 125 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 50 पर आगे, कांग्रेस 72 पर और अदर्स 3 पर। सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, मुझे ये बताइए कि क्या आपने कल्पना की थी कभी कि 4-0 और 5-0 भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी, और मुझे लगता है ये कल्पना कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। और जब आप बता रहे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है, तो मुझे मुहावरा याद आ रहा था, 5 उंगलियां घी में होना। ये कांग्रेस के लिए अभी 5 राज्यों के नतीजे कम से। और ये भी बताइए, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये भी होता है? उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कहावत यही है। और मुंह में लड्डू है सर। और मैं एक और दिलचस्प चीज बताऊं दीपक जी, छत्तीसगढ़ में जो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं, इसमें बीएसपी अच्छा परफॉर्म कर रही है छत्तीसगढ़ में।
3 सीटों पर वो आगे है। और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके पहले विधानसभा चुनाव में बीएसपी कहीं नहीं थी छत्तीसगढ़ में। इस बार बीएसपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है और अजीत जोगी की कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर आगे है, मरवाही जो अजीत जोगी की अपनी सीट है। तो ऐसे में अगर हंग असेंबली हुआ तो बीएसपी और अजीत जोगी जो है वो अहम किरदार निभाते दिख सकते हैं, अहम किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको टैली याद दिला दूं, 230 में से 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 55 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 60 सीटों पर, अदर्स 2 सीटों पर। वहीं पर राजस्थान में 199 में से 125 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 72 पर और अदर्स 3 पर। छत्तीसगढ़ में 90 में से 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 25 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 30 पर, अदर्स 5 पर। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 12 बजे से पहले आप कोई कयास मत लगाइए, जो डिसिसिव मैंडेट है। We'll wait for the trends to see how it develops. But having said all that, we must know that this is assembly elections where local factors count a lot. 2019 elections are going to be completely different. It's going to be a Modi election. People are going to decide who is going to be the Prime Minister of the country. And you have seen that even in states where pollsters predicted a win for parties at the local level, they said that when it comes to 2019 Lok Sabha, people are going to vote for Modi. So we should try to delink these 2 elections and we'll go to the verdict, whatever it comes. So Congress is saying that they are going to win Madhya Pradesh, Rajasthan. Evenly they are commenting that they are winning all 5 states. You see, we would like to wait for the results to come. It's too early to say that. Early trends have come in, where we are leading in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where we were losing in Rajasthan. But it's too early. It's only based on postal ballot. We'll have to wait for some more time to see how it happens. तो राजस्थान में फिर आंकड़ा बदला है, 129 सीटों के रिजल्ट इंडिकेशन आ चुके हैं 199 सीटों में से, और बीजेपी 53 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 73 सीटों पर, अदर्स 3 पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी 55 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 62 सीटों पर आगे है और अदर्स 1 पर। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 25 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 30 पर, अदर्स 5 पर। यहां पर अदर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि 90 सीट है, छोटी असेंबली है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। सीधे चलते हैं शोभना के पास। शोभना, मुझे बताइए राजस्थान के जो इंडिकेशंस हैं वो क्या साबित करते हैं पॉलिटिकली? अगर हम दीपक जी राजस्थान की बात करें तो एक तरफा ये पलड़ा झुकता हुआ कांग्रेस के लिए दिख रहा है। बहुत मजेदार लड़ाई नहीं है जैसी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है दीपक जी, क्योंकि जब लड़ाई टक्कर की होती है मजा तभी आता है। लेकिन राजस्थान के रुझान की अगर हम बात करें तो 53 और 73 डिफरेंस बहुत ज्यादा है और एग्जिट पोल भी इसी का इशारा कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, राजपूत वोट अगेंस्ट चला गया है वसुंधरा राजे के। जो जाटों का वोट था या हम बात करें मीणाओं का वोट, जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लिए, महारानी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। उनकी एरोगेंस ने उनको नेगेटिव पे कर दिया है। तो राजस्थान एक साइडेड की लड़ाई, वन साइडेड दिख रही है। तो बहुत मजा, मैं कहूं तो मुझे नहीं आ रहा है। जब तक कांटे की टक्कर ना हो दीपक जी, मजा नहीं आता है। कांटे की टक्कर हो रही है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल, मध्य प्रदेश क्या कह रहा है, किन सीटों के इंडिकेशन मिल पाए हैं हमको? बिल्कुल दीपक, जो हमारे पास अभी इंडिकेशंस आए हैं, आपको बता दूं इंदौर की विधानसभा सीट 1 से लेकर 5 तक हमारे पास इंडिकेशंस आ चुके हैं। यहाँ पर विधानसभा सीट 1 में सुदर्शन गुप्ता आगे चल रहे हैं। विधानसभा सीट नंबर 3 जो आकाश विजयवर्गीय की सीट है, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए पैरवी नहीं की और उनके पास क्योंकि दिल्ली में बहुत काम है, वेस्ट बंगाल के वो प्रभारी है, इसलिए इतनी ज्यादा ड्यूटीज है, उन्होंने अपना नाम भी पुश नहीं किया। तो अच्छी खबर ये है कि अगली जनरेशन को भले ही बीजेपी डायनेस्टिक रूल के खिलाफ आवाज बुलंद करती आई हो, लेकिन अगली जनरेशन को यहाँ पर मैं 1 मिनट रोकूंगा। रिजल्ट रुझान जो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक बहुमत की ओर जा रहे हैं, तो जश्न तो शुरू होना था, वो शुरू कर दिया हमने। कितनी सीट ला रहे हैं? ऐतिहासिक बहुमत जो आज तक राजस्थान में नहीं मिला, उस बहुमत से भी आगे जा रहे हैं हम। 180। क्या अभी से शुरुआत हो गई है पटाखों की? निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने फैसला कर लिया है। जो पेटियों में बंद हो गया वो आज उसकी काउंटिंग हो रही है और कांग्रेस के पक्ष में
पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, चाहे नगर पालिका पंचायतों में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त काम किया है और उसके परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। तो देखिए, आप हाथ में पटाखे भी हैं, मिठाई भी है, जश्न की पूरी तैयारी है। राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत की बात हो रही है। आंचल, आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन लड्डू खाने को कर रहा है इस वक्त? लड्डू खाने से शुगर की बीमारी हो सकती है दीपक, इसलिए मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। थोड़ा आपके साथ बैठ के नमकीन जरूर खा लूंगी जब बहुत ज्यादा ये पूरे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, अगर आप नमकीन की बात कर रही है तो इंदौर की सीटें बताइए। अगर आप नमकीन की बात कर रही है तो देश का सबसे प्रसिद्ध, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नमकीन इंदौर में बनता है। इंदौर की पूरी सीटें बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। विधानसभा सीट 1 में सुदर्शन गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि विधानसभा सीट 2 में रमेश मंडोला आगे चल रहे हैं। विधानसभा सीट 3 जो मैंने आपको बताया आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। महापौर जो इंदौर की रही है, विधानसभा सीट 4 से मालिनी गौड़ मैदान में थी, वो इस वक्त आगे चल रही है। विधानसभा सीट 5 में महेंद्र आर्डिया वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और जीतू पटवारी राउत सीट से आगे चल रहे हैं। जीतू पटवारी का याद हुआ होगा, वो वीडियो वायरल हुआ था। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी पार्टी गई तेल लेने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल रखिएगा। उन्होंने घर घर जाकर ये प्रचार किया था, बाद में वीडियो को डिनाई कर दिया था। बहरहाल वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। मऊ से अंतर सिंह दरबार आगे चल रहे हैं, देपालपुर से मनोज पटेल आगे चल रहे हैं और सावेर से राजेश सोनकर आगे चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं। अरुण यादव को पिछाड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो अभी तक के रुझान इस वक्त आए हैं। कांटे की टक्कर हो रही है, इस वक्त 2020 का मैच चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 72 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 62 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में इस वक्त सिर्फ एक में ही रुझान आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीएसपी या फिर अन्य का जो फैक्टर है, अगर मान लीजिए कांटे की टक्कर होती है, सरकार बनाने की बात आती है, तो ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि जनता डिसाइसिव और हो सकता है क्लियर वर्डिक्ट दे, एक ही पार्टी के हाथ में मैंडेट दे, या इन दोनों के बीच में 2 वे फाइट होगी। तो आंचल मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत के घर की तस्वीर आ रही है, वहां पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अशोक गहलोत के घर की तस्वीर है जहां पर पुलिस वाले जा रहे हैं। हो सकता है वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा नाम सचिन पायलट का है। अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों जो है, दोनों में से एक मुख्यमंत्री बन सकता है, या फिर सीपी जोशी की भी लॉटरी लग सकती है। लॉटरी किसकी लगाएगी ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब 135 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 62 पर आगे है, कांग्रेस 72 पर, अदर्स 1 पर। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 28 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 33 पर, अदर्स 5 पर। राजस्थान में 137 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 55 पर आगे है, कांग्रेस 77 पर और अदर्स 5 पर। वहीं अगर हम बात करें मिजोरम की, तो कांग्रेस 9 पर आगे है और मिजो नेशनल फ्रंट 11 पर आगे चल रही है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के स्कोर हम देख लेते हैं। तेलंगाना का स्कोर, ये तेलंगाना भी आ गया। 35 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है और टीआरएस 36 पर। तो वहां भी कांग्रेस एक अच्छी फाइट दे रही है। नेशनल लेवल पर इसके क्या रिपरकेशन होंगे, सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में? भी कुछ हुआ नहीं है अभी। तो जैसा दिन चढ़ता जाएगा आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है जनादेश स्पष्ट होता जाएगा। फिर मैं अगला गाना गा दूं, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ऐसा होता है कि जो है शुरू के दिन नहीं कुछ होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आना है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को जो वोटर है वो कह रहे हैं कुछ होता है। सबसे पहले सुन लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या बोल रहे हैं। पत्रों के पर मुझे लगता है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, राजस्थान में क्या इतना भारी गैप भरा जा पाएगा शुरुआती? डाक पत्र के आधार पर आप एकदम चुनाव के बारे में नहीं कह सकते। जब आम मतदाताओं के वोट निकलेंगे तब पता लगेगा, तब हम कह सकते हैं कि रुझान ये है। डाक पत्र के आधार पर रुझान नहीं पता लगता। आप काफी सक्रिय रहे मध्य प्रदेश में लगातार, क्या क्या फैक्टर्स रहे, आप क्या मानते हैं और आगे अभी क्या प्रभाव और डालेंगे? आप कह रहे हैं जैसा अभी डाक खुला है तो नई सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी, 100% बनेगी। एक बार फिर से आपको स्कोर बता दूं, मध्य प्रदेश में 149 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 68 पर और कांग्रेस 80 पर आगे चल रही है।
यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का गैप बढ़ता हुआ, कांग्रेस लीड करते हुए। उधर छत्तीसगढ़ में भी ये गैप अब थोड़ा कम हो गया है। बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों पर, अदर्स 4 पर। राजस्थान में 146 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 62 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 80 पर। वहीं तेलंगाना में भी कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो आप देख रहे हैं राजस्थान में बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स में आपको दिख रहा है कितनी सीटों का नुकसान है, 101 सीटों का नुकसान फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान के अंदर 62 सीटों पर आगे चल रही है। सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, जनता बोल रही है कुछ कुछ होता है जी। नहीं, जनता बोल रही है कि बहुत कुछ होता है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से संतुष्ट होकर जनादेश अंततः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। शुरुआती रुझान ठीक, कुछ देर जो है कुछ खुश होने का मौका जो है कांग्रेस को भी देना चाहिए। कम से कम सुबह खुश हो ले, दोपहर होते होते उनकी खुशी जो है रफू चक्कर हो जाएगी। सर, लड्डू बल वाली है, अब तो स्टेबलाइज होते जा रहे हैं रुझान। नहीं, वो स्टेबलाइज नहीं होने पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश आपको दोपहर में दिखाई देगा। तो देखिए, टीवी की पूजा हो रही है, स्कूटर की पूजा हो रही है, वहां पर तिरंगे, मतलब कांग्रेस के कलर में रंगा हुआ तिरंगा है, पार्टी के रंग में रंगा हुआ जो झंडा होता है कांग्रेस का, वो झंडा है और उसकी पूजा हो रही है वहां पर। स्कूटर की पूजा कर दी लोगों ने, भगवान नहीं मिले उनको तो, और अपने नेता नहीं मिले तो। तो ब्रेकिंग अब की है कि राजस्थान से वसुंधरा आगे है, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं। कोई संशय नहीं था इन दोनों की जीत में। और राजस्थान सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, ये खबर भी हमें मिली थी। तो जितने भी प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ कमलनाथ। दोनों में से कोई भी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा था, दोनों एमपी हैं। तो देखना होगा कौन मुख्यमंत्री बनके जाता है। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 68 पर, कांग्रेस 80 पर और अदर्स 1 पर। छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी 32 पर, कांग्रेस 40 पर, अदर्स 4 पर। राजस्थान की बात करें, 146 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 199 में से बीजेपी 62 पर, कांग्रेस 80 पर और अदर्स 4 पर। सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, क्या अपडेट है? दीपक जी, एक तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हाफ वे मार्क के पास पहुंचती दिख रही है, वो 40 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन मैं साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि कौन सी अहम सीटें हैं जहां पर कौन आगे चल रहा है। अजीत जोगी की पार्टी इस वक्त 2 सीटों पर आगे चल रही है, एक मरवाही जो उनकी खुद की सीट है और लोरमी पर वो पार्टी आगे चल रही है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि बिलासपुर जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। रमन सिंह पीछे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है, रमन सिंह पीछे चल रहे हैं। सुशांत, रमन सिंह करुणा शुक्ला से पीछे चल रहे हैं, इस खबर में कितना दम है? हम ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं इसको। इस वक्त ये खबर आई है, सुबह से लगातार रमन सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, अभी हमें ये याद रखना होगा कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, इसलिए इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन अगर रमन सिंह अपनी सीट गंवा रहे हैं, बिलासपुर जैसी बीजेपी के गढ़ वाली सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है, तो ये संकेत है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में या बड़ी बढ़त हासिल करने में दिक्कत आने वाली है। चलिए राजीव त्यागी जी,